देखिए, मूलभूत समस्याओं और समस्याओं के निराकरण के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन मूलभूत समस्याएं अगर समस्याएं ही बनकर रह जाएं और उसके निराकरण के लिए कोई पहल ना हो और कोई उसके लिए प्रयास न किए जाएं, तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। और ये जो आप धूल दूषित सड़क देख पा रहे हैं, ये भी नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आने वाली एक सड़क है। जामुल क्षेत्र में इस वक्त हूँ, जहाँ नगरीय निकाय चुनाव फिर से आने वाले हैं और जाहिर तौर पर जब नेता वोटरों के घर पे आएंगे तो साफ तौर पर यही कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम इस क्षेत्र को पूरा बदल के रख देंगे, इस क्षेत्र को एक स्मार्ट सिटी के रूप में दिखाएंगे। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये एसीसी सीमेंट प्लांट है और उसके साथ साथ जो लगी हुई सड़क है जो यहाँ नंदनी अहिवारा को जोड़ती है भिलाई से, वो सड़क पूरी तरह से जर्जर है। और यहाँ के जो इतने सारे लोग आप देख पा रहे हैं, आपने देखा नहीं होगा, हम जब यहाँ पर आए थे तो गिनती के 2-4 लोग हमसे बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई हमारी समस्या रखने के लिए यहाँ पर आए हुआ है मीडिया कर्मी, तो वे सभी हमारे सामने आ गए। नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी हूँ। चर्चा चौराहे की इस सीरीज़ में मैं आपको जामुल का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जामुल के लोगों से पूछते हैं, भैया यहाँ ज़िंदगी कैसे जी रहे हो आप लोग? हम लोग ज़िंदगी बड़े धूल भरी, सुबह उठते हैं धूल खाते हैं, शाम को धूल खा रहे हैं, धूल में जी रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो उसी तरह से हम लोग 20 साल से जी रहे हैं यहाँ पर। और 20 साल पहले ही डामरीकरण यहाँ हुआ था, उसके बाद से अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है। और हमेशा हम नेताओं के पास जा जाके भूपेश बघेल जी को ज्ञापन दिए हैं, सबको ज्ञापन दे के अभी आए हैं। बीच में अभी कोरोना के 2 साल पहले सरोजनी चंद्राकर को बोला कि उन्होंने कि हमको फंड मिल चुका है इसका, लेकिन वो फंड कहाँ गया, कोरोना में गया कहाँ गया, उसका अभी तक से कोई समाधान नहीं हुआ। नेताओं की फिर शिकायत होनी शुरू हो चुकी है, बताइए आप कैसे जी रहे हैं यहाँ पर? बहुत कठिन ज़िंदगी है यहाँ रोड का, बारिशों में बहुत बुरा हाल हो जाता है, आम जीवन बहुत मुश्किल है। इसलिए नेताओं से गुजारिश है कि जल्द से जल्द रोड का समाधान करें। मतलब एक तो ये एसीसी सीमेंट प्लांट और यहीं बगल से लगी हुई पूरी कॉलोनियाँ, सैकड़ों पैमाने पे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। भाई यहाँ पर तो डबल प्रदूषण है, एक फैक्ट्री का और दूसरा ये सड़क पे। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है कि हमारे पेट में खाने से ज़्यादा धूल डस्ट भरी हुई है। इतना प्रदूषण है, हम बहुत बुरी नतीजे से जी रहे हैं। जो भी नेता आता है खाली रोड को देखकर बोलता है कि हम रोड बनवा देंगे, जीतने के बाद वो कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। इस जहर परोसना एक तरह का, मैं तो यही कहूँगा कि जहर परोसा जा रहा है आप लोगों को। भाई टैक्स देते हैं, आम जनता टैक्स देती है और उसी टैक्स के मद से जनता का विकास करने की बातें होती हैं नेताओं की ओर से। तो आप लोग तो जहर के बीच ज़िंदगी जी रहे हो, जैसे ये बता रहे हैं खाने से ज़्यादा ये लोग धूल खा जा रहे हैं। तो ये आप क्या कहना चाहोगे ऐसे नेताओं को? देखिए ऐसा है, यहाँ पे मेरा उम्र है अभी 24 साल चल रहा है और मैं आप बचपन से देख रहा हूँ सर, यहाँ सिर्फ डामरीकरण होता है। यहाँ तो सबसे पहली बात, यहाँ नाली नहीं है, सामने में नाली नहीं है, तो यहाँ घर का पानी जाएगा कहाँ? जो घर का पानी रोड में आता है, रोड से सीधा डामर का रोड खराब हो जाता है। हमको तो सबसे पहले यहाँ सीमेंट का रोड चाहिए। और रही बात धूल की, धूल तो यहाँ आदमी खा के यहाँ पे तो जितने लोग दिख रहे हैं ना, यहाँ धूल खा के लोगों का तो 2 साल तो कम हो गया। 1 किलोमीटर की दूरी पे आया हूँगा मैं भिलाई से यहाँ तक, और यहाँ जब उतरा हूँ तो अचानक से जो बातें हैं और जो कहने में बड़ी जो तकलीफ़ हो रही है वो साफ तौर पर मुझे भी हो रही है। और ये लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं पीछे से, और अभी तो गाड़ियों की श्रृंखला देखने को नहीं मिल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये पूरे इस एरिया को पूरा नहला के जाते हैं। बहन जी कैसे हैं आप लोग यहाँ पर? कैसे आप लोग यहाँ पर, बच्चे हैं आपके साथ में, कैसे आप लोग ज़िंदगी जी रहे हो आप लोग? जी रहे हैं भाई, हम लोग जब से यहाँ बसे हैं खाली धूल में ही जी रहे हैं। और क्या जी रहे हैं हम लोग को धूल के कारण एकदम परेशानी है। हम लोगों बारिश में परेशानी है, धूल में परेशानी है, हम लोग को सब चीज़ में परेशानी है। तो नगर निगम में सरकार बनाए, यहाँ पर वार्ड पार्षद भी होंगे, तो बताते हैं कि नहीं आप लोग? बताते हैं हाँ हो जाएगा। और काम करते देखते हैं, यहाँ कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है यहाँ के लिए करते हैं। हाँ, शिवा यादव को कई बार बोले कि हाँ पानी का परेशानी है, हम लोग का नाली नहीं है, नल के कारण बोलते तो नल नहीं है, तो बोलते कि नहीं हाँ ऐसा है वैसा है, बस वही घुमा देते हैं बात। ये जो बीमारी होती है भैया यहाँ पर, जैसे जो प्रदूषण के कारण जो बीमारियाँ होती होंगी आप लोगों को, वो कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? किस किस किस्म की बीमारियों के बीच में जीना पड़ रहा है? बीमारियां तो बीच में यहाँ थोड़ा सा डेंगू का प्रकोप हुआ था, और ये जैसे ये आपका नाली का पानी सड़क में आ रहा है ना, नाली नहीं है। और मेन चीज़ है सड़क सही रहेगा तो नाली भी बनेगा, लेकिन आप देख रहे हैं दूर दूर तक से यहाँ पे ये यहाँ से एसीसी चौक तक सीमेंट सड़क आई है, उसके आगे नहीं गई है। और ये सड़क 20 साल से हम लोग हर किसी के पास गए, महापौर जी के पास भी, सबके पास गए, लेकिन इस बात पे ज्ञापन देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। ये सड़क का कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ सड़क पता नहीं है क्यों नहीं बन रहा है, इसका जवाब तो राज्य सरकार भी नहीं दे पा रही है। अभी सरकार चुनने वाले हैं भैया आप लोग, और सभी लोग वोट करने जाएंगे अभी,
जितने समय से वोट करते आ रहे हैं और लोगों को बड़े बड़े गद्दी पे बैठा देते हैं जनता, उसके बाद में क्या लगता है आपको, जो गद्दी पे बैठ जाते हैं, जो महाराज बैठ जाते हैं, तो वो लोग वापस आप लोगों के लिए उस तरह से खड़े हो पाते हैं जैसा चुनाव में बैनर पोस्टर लेके और हाथ जोड़ के आप लोगों के पास आया जाता है? अभी इस बार देखेंगे किसको वोट करना है। आपको जो काम करेगा उन्हीं के जनप्रतिनिधि को वोट दिया जाएगा इस बार सिलेक्शन से। आपको क्या लगता है कौन है काम करने वाला? काम करने वाला तो मेरे को अभी किसी नेता का तो अभी मैं नहीं डिसाइड किया हूँ। जब नेता डिसाइड हो जाएगा तो काम करने वाला इस रोड के लिए कौन नेता काम करता है वही। 20 साल से तो सुनते आ रहे हैं कि इस रोड का उद्धार हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। आज तक उद्धार नहीं हुआ। मतलब नेता के भरोसे, और एक प्रकार से कहा जाए तो राम भरोसे। राम भरोसे, बिल्कुल राम भरोसे है। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो वादा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद में पहले जो वादा करते हैं लेकिन बाद में वो नहीं निभाते, तो हमको तो वोट देना ही पड़ेगा है। अगर बाद में देखते हैं अगर वो करेगा तो ठीक है, लेकिन कोई भी छोटा मोटा नेता इस सड़क को नहीं बनवा सकता। ये राजकीय है मामला है और नगर निगम का मामला है। और ये क्यों अटका हुआ है, इसका कई बार पास हुआ है फंड, लेकिन वो बोलते हैं कोरोना की वजह से फिर लॉकडाउन लग जाता है, ख़त्म हो जाता है। करोड़ों रुपए का बजट बनता है भाई, आप उम्र में छोटे हो, जानते हो, पढ़े लिखे हो, है ना। करोड़ों रुपए का बजट बनता है और जनता के टैक्स पैसे से बनता है। तो आपको कितना पीड़ा होता है जब आप लोग टैक्स पटा रहे हो, आप लोग नेता चुन रहे हो, लोकतंत्र में भागीदारी दे रहे हो, चुनाव करवा रहे हो, चुनाव में वोट दे रहे हो, नेता भी चुन रहे हो, उसके बाद आप लोग की ये समस्या आज इसी तरह से पड़ी हुई है। कितने साल से ये समस्या? मैं अपने कितने ज़माने से मैं देख रहा हूँ, मेरे आज 27 ईयर्स है मेरी। मैं कितने ज़माने से मैं देख रहा हूँ कि अब टूटेगी। अब कितने बार मीडिया आई, कितने बार अपनी कोशिश की है, लेकिन अभी तक इस प्रकार से इस निवेदन से इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि अभी कुछ हो जाए चाहे पहले कुछ हो जाए। अच्छा माँ जी, अभी आप जैसे आप गुस्से में दिख रही हैं, तो अभी जब नेता आएंगे आपके दरवाजे वोट मांगेंगे, माँ जी हमको वोट करिए, हमको जिताइए, हम ये कर देंगे, वो तो क्या कहोगे उससे? क्या कहेंगे, पहले रोड बनाओ हमारा, है ना। अगर वो करेंगे अच्छा काम तो हम उस पर विश्वास करेंगे, और नहीं करेंगे तो एक ही बार ना है उसका, क्या और भी तो उसको समय आएगा ना, एक ही बार तो नहीं है। लोग बदलते रहते हैं लेकिन जो नज़ारे हैं वो लगभग नहीं बदलते। और ये आप देख लीजिए, इन बच्चों के सिर के बाल देख लीजिए, ये बेचारे आज खेलने के लिए निकले होंगे और पूरी तरह से धूल दूषित हैं। ना बच्चों को जीने के लिए यहाँ पर कोई जगह है, ना यहाँ पर जो बड़े हैं इंसान वो जी पा रहे हैं। तो सोचिए ज़रा, सरकार इस आधार पे बनाई जाती है कि वहाँ विकास होगा, और विकास का जो खाका खींचा जाता है वो लगभग करोड़ों रुपए का एक जो सिनेरियो दिखाया जाता है, एक बड़े पैमाने पे जो एक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, और एक क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं। तो अगर ग्राउंड रियलिटी चेक की जाए तो ये पहला नज़ारा है। मैं ऐसे नज़ारे आप तक लगातार पहुंचाते रहूँगा जहां जनता, हम जितने भी जगह जा रहे हैं, एक बात और कोट करना चाहूँगा, जितनी भी जगह जा रहे हैं, लोग जो पूर्व के जो चुने हुए प्रत्याशी हैं उनसे भी नाराज़ हैं, जो आएंगे उनसे भी कोई संतुष्टि नहीं है। तो सवाल ये है कि यहाँ का विकास कैसे होगा। सवाल ये है कि जो नेता बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वो वादे पूरे क्यों नहीं होते। तो इन्हीं सवालों के साथ और इन्हीं ज्वलंत सवालों के साथ जवाब खोजते हुए मैं लगातार आपको मिलूंगा और इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते रहूँगा। हमारा प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा दीजिए, और अगर आपकी कोई राय हो तो हमारे प्रोग्राम के नीचे एक कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर रखिएगा। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के जामुल इलाके से मैं हूं शशिकांत तिवारी।